हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से इसे हम परफॉर्म करते हैं एसएपी S/4HANA में। काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। सो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में आगे बढ़ने से पहले हमें परचेज और सेल की एंट्रीज समझनी पड़ेगी कि इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल, आप लोग XYZ हो, मैं जो हूँ वो ABC लिमिटेड हूँ। अगर मैं आपसे कोई सामान परचेज करता हूँ 1 लाख रुपीज का, सो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, यानी कि मैंने आपका 1 लाख रुपीज पे करना है। ठीक है, अब समझो जो आपने सामान मुझे भिजवाया उसमें से कुछ सामान जो है वो खराब निकला। इट मीन्स जो मेरे पास 1 लाख का बिल मेरे पास आया है उसमें से अब मुझे आपका पैसा काटना पड़ेगा। सो जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने एंट्री क्या करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ। अब इसमें से मैंने आपका 10,000 रुपीज काटना है। इट मीन्स जो मेरे पास मटेरियल खराब आया है उस मटेरियल को मैंने आप लोगों को रिटर्न करना है। सो ये जो रिटर्न का प्रोसेस होता है जनरली स्टोर टीम करती है, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट होती है, क्योंकि जब सामान खरीदा था तो मैंने आपको क्रेडिट किया था, तब आपका पैसा काटना है तो इसलिए तो मैंने आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास प्लस में लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज, अगर मुझे इसमें से 10,000 लेस करना है तो आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। सेम अकाउंटिंग टर्म्स में अगर मैंने आपको पैसा देना था, क्रेडिट किया था मैंने आपको 1 लाख से, अगर मैंने आपका पैसा काटा तो मुझे आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए इसे डेबिट नोट कहते हैं। यानी कि डेबिट नोट वहां पे रेज होता है जहां पे परचेज रिटर्न होती है, और ये जो डेबिट नोट होता है वो बायर यानी कि मैं जो आपसे बाय कर रहा हूं वो क्रिएट करता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट नोट की बात करूं, आपने मुझे सामान बेचा, आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करी होगी? कस्टमर कौन है? ABC। सो ABC अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपने ये एंट्री करी, यानी कि आपने ABC को डेबिट किया, आपने ABC से 1 लाख रुपीज लेना था, रिसीवेबल आपकी बुक्स में आ रहे थे। अब यहां से मैंने आपको परचेज वापस किया, यानी कि परचेज रिटर्न किया है, डेबिट नोट रेज किया है 10,000 का। सेम वो आपके लिए क्या बन गया? आपके लिए बन गया क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि पहले आपने कस्टमर से 1 लाख रुपीज लेना था जहां पे आपने उसे डेबिट कर रखा था। अब कस्टमर का 10,000 रुपीज डिडक्ट करना है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके लिए वो आपके लिए क्या बन गया? वो बन गया क्रेडिट नोट। यानी कि ये जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर क्रिएट करता है और जिससे वो वैल्यू को कम कर देता है। यानी कि आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे? आप अपनी बुक्स की एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न की, जो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट। यानी कि अब आपने ABC से 90,000 रुपीज जो है रिकवर करना है, और मैंने जो XYZ का देना है वो 90,000 रुपीज देना है। सेम इसी चीज को अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एसएपी के अंदर जो टी कोड होता है डेबिट नोट के लिए वो होता है FB65, और क्रेडिट नोट के लिए होता है FB75। यही सारा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एसएपी पे भी करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।